सर प्लीज गाइड यू हेल्प पीपल इन एवरी वे एल्सो सोशली वट दे डिफेम यू हाउ टू टेक राइट डिसीजन। तो देखिए, आपने पूछा है कि सही डिसीजन कैसे लेना चाहिए, कैसे लें। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट आपने क्वेश्चन किया है और ये काफ़ी लोगों का डाउट रहता है और काफ़ी लोग ये जानना चाहते हैं कि सही डिसीजन कैसे लें, क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे हैं जो गलत समय पर गलत डिसीजन ले लेते हैं, वो फंस जाते हैं, फिर सारी ज़िंदगी पछताते हैं। डिसीजन ना लेना भी एक अपने आप में बहुत बड़ा डिसीजन होता है। तो हमें ये सीखना है सही समय पर सही डिसीजन लेना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। इंसान जो ये सीख जाता है सही समय पर सही डिसीजन कैसे लिया जाता है, तो वो इंसान ऊपर उठने लग जाता है, सफलता की ऊंचाइयों को छूने लग जाता है। वरना बाद में लोग पछताते हैं कि ये हमने क्या कर दिया, काश हम ये फैसला ले लेते तो कितना अच्छा होता, काश मैं उस टाइम ऐसा कर जाता तो कितना अच्छा होता, बहुत पछताते हैं। तो देखिए, हर कदम पे हर कोई डिसीजन लेता है, ऐसा नहीं है कि कोई डिसीजन नहीं लेता है। डिसीजन सब ले रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे इंसान मैच्योर हो जाता है, समझदारी आ जाती है, ज्ञान आ जाता है, तो वो सही समय पर सही डिसीजन लेना सीख जाता है, सही फैसला लेना सीख जाता है। ये सब समझदारी के बाद आता है। देखिए, अगर छोटे मोटे डिसीजन लेने होते हैं, उसमें अगर हम गलत ले लेते हैं तो ज़्यादा परेशानी नहीं होती है और फिर से जो है नॉर्मल हो जाते हैं। जैसे हम कहीं गए घूमने, मन में सोच रहे हैं कि यार केला खाऊं या आम खाऊं, पकौड़ी खाऊं या समोसे खाऊं, क्या खाऊं, सोच में पड़ गए, वहाँ डिसीजन ले रहे हैं, गलत ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो कहानी सॉल्व हो जाती है। या मार्केट में गए, आज क्या सब्जी लूं, बच्चों को खाने के लिए क्या लूं, या जो है किसी को कुछ चीज़ दिलानी है कि किसको क्या लेके जाऊं। ये तो सब छोटे मोटे डिसीजन गलत भी होते हैं, कई जो है सही भी हो जाते हैं। लेकिन अगर समझदारी है तो हर डिसीजन जब सही जाता है तो इंसान खुश रहता है और फिर वो समझदार माना जाता है, वो फिर ऊपर उठने लग जाता है। ये भी एक जो है कला होती है, ये भी ज्ञान के बाद आता है। ऐसा इंसान वही कर सकता है जो समझदार हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, जो कुछ ना कुछ पढ़ता रहता है, अच्छी वीडियो देखता रहता है, अपनी समझ को बढ़ाता रहता है। लेकिन दिक्कत जब आ जाती है जब इंसान कोई बड़ा फैसला लेता है और वो गलत ले लेता है, गलत डिसीजन ले लेता है। जैसे शादी करूं या ना करूं, कब करूं, जिस समय शादी नहीं करना चाहिए उस समय शादी कर ली तो वो पछता रहा है कि यार मैं काश अभी शादी नहीं करता तो मैं भी लाइफ में कितना अच्छा होता। कोई काम शुरू करने को सोच रहा है, सही समय पर उसने शुरू नहीं किया, बाद में पछता रहा है यार मैं इस काम को शुरू कर देता तो कितना अच्छा होता। कोई दूसरा है वो उस काम को करने लग गया। तो ये जो है, जैसे कि कुछ लोगों को ये जो है डिसीजन लेना होता है कि मैं 12th के बाद क्या करूं, बीटेक करूं या बीएससी करूं, बी फार्मा करूं या जो है डी फार्मा करूं, क्या करूं या बीए करूं। फिर वो क्या करते हैं, किसी के दबाव में आकर या किसी से मोटिवेट होकर वो उनके अनुसार वो कोर्स चुन लेते हैं, बाद में वो उसको छोड़ देते हैं और फिर वो पछताते हैं कि यार मेरे इतने साल ख़राब हो गए, मैं काश बीए कर लेता तो कितना अच्छा होता, या मैं बीएससी कर लेता तो कितना अच्छा होता। फिर वो पछताते हैं। कुछ लोगों को ये फैसला करना होता है कि यार मैं पढ़ाई करूं या बिजनेस करूं, यहाँ पे उन्हें डिसीजन लेना होता है। तो कुछ लोग गलत डिसीजन ले लेते हैं, वो सोचते हैं यार काश मैं पढ़ाई कर लेता तो आज मुझे जॉब मिल जाती, सरकारी ना मिलती तो प्राइवेट मिल जाती, बहुत अच्छी मिल जाती, मैं अच्छी ज़िंदगी काट रहा होता। तो हर पल हमें फ़ैसला लेना पड़ता है, लेकिन फ़ैसला लिया कैसे जाता है, राइट टाइम कब आता है, ये सब हमें समझना बहुत ज़रूरी होता है। ये जब भी आता है जब जैसी जैसी समझदारी बढ़ती है, हमारे अंदर समझ बढ़ती है, ज्ञान बढ़ता है, वैसे ही हम फैसला लेना सीख जाते हैं। तो आज इस वीडियो में हम इसी के ऊपर बात करेंगे कि सही फैसला कैसे लिया जाए। देखिए, हम क्या करते हैं जब किसी चीज़ में फ़ैसला लेते हैं, डिसीजन लेते हैं कि ये करूं या ना करूं या कौन सा ठीक रहेगा, जब हम इसके बारे में सोचते हैं तो उस टाइम हम अकेले में तो खूब अच्छे से सोचने लग जाते हैं, लेकिन अगर कोई साथ में है
तो वो हमारे अंदर का धैर्य खो देता है। वो इंसान बोलने लग जाता है, अरे क्या सोच रहे हो, अरे इतनी देर क्या सोच रहे हो, जल्दी बताओ कौन सा लेना है, क्या करना है। तो हम हमारे अंदर हड़बड़ी आ जाती है, हमारे अंदर धैर्य खो जाता है और हम जल्दबाजी में दूसरे के अनुसार गलत डिसीजन ले लेते हैं। जैसे मार्केट में गए, हमें कपड़ा ख़रीदना है, बहुत सारे कपड़े हैं, और वो जो दुकानदार है वो हमारे अंदर का पेशेंस खो देता है, बोल देता है क्या सोच रहे हो, जल्दी बताओ कौन से कपड़े लेने हैं, क्या करना है। या कोई साथ में दोस्त है, वो भी बोल रहा है यार क्या सोच रहे हो, यार जल्दी करो यार, जो कुछ करना है यार, कितना हमारे पास टाइम नहीं है, ऐसा वैसा है। फिर हम जल्दबाजी में गलत डिसीजन ले लेते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है और लोगों की बातों पे नहीं जाना चाहिए। लोग तो सोचेंगे कि जो कुछ करे जल्दी हो, हर किसी को जल्दी पड़ी है, तो डिसीजन लेते समय, फैसला लेते समय जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात ये है, सही डिसीजन लेने के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमें भावनाओं में बहकर नहीं लेना चाहिए। जैसे हद से ज़्यादा गुस्से में हैं तो हम किसी इंसान को गुस्से में अपना फैसला सुना देते हैं कि आज से हम तुम्हारे पास कभी नहीं आएंगे, या तुम हमारे पास नहीं आओगे, या आज से हम तुम एक दूसरे से कभी बात नहीं करेंगे। गुस्से में आकर, भावनाओं में बहकर इंसान गलत डिसीजन ले लेता है, बाद में पछताता है कि मैंने ये क्या कर दिया, मैं काश ऐसे उससे नहीं बोलता, या मैंने गुस्से में उसको इतना भला बुरा बोल दिया, नहीं बोलता तो कितना अच्छा होता। क्योंकि गुस्से में जो हम बोलने को जाते हैं, हमें लगता है यही सही है, यही सबसे अच्छा ऑप्शन है, और हम उसको चुन लेते हैं। तो कहने का मतलब ये, भावनाओं में बहकर तो हमें बिल्कुल भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए। कभी कभी हमें जब ज़्यादा खुशी होती है तब भी हमें कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए, उस समय भी हम गलत डिसीजन ले लेते हैं, या किसी को वादा कर देते हैं, या किसी को अपनी खुशी में ज़रूरत से ज़्यादा हम अपनी दौलत जो है लुटा देते हैं, खर्च कर देते हैं, जिससे बाद में हम पछताते हैं कि यार मैंने ये क्या कर दिया, अब तो मेरे पास पैसे ही नहीं है, सब ख़त्म हो गए, मैंने यार सब पैसा खर्च कर दिया। तो भावनाओं में बहकर कुछ भी नहीं करना चाहिए। यहाँ हम थोड़े जो जज होते हैं उनसे हम सीख ले सकते हैं। जब अदालतों में केस लड़े जाते हैं तो जज दोनों वकीलों की बात सुनता है, सुनने के बाद उसको जो अच्छा लगता है, जब वो अपना फैसला सुनाने को होता है तो अपना फैसला वो एकदम नहीं सुनाता है भावनाओं में बहकर। एक वकील है जो सारे सबूत दिखा रहा है, सब कुछ कर रहा है, फिर भी वो डिसीजन नहीं लेता है, फिर भी वो टाल देता है कि ये अदालत अपना फैसला कुछ समय के बाद या अगली तारीख को, या वो अपनी दिन और तारीख बता देते हैं कि उस दिन ये अदालत फैसला सुनाएगी। अभी ये अदालत फैसला सुनाने में अभी सक्षम नहीं है, ये बोलकर वो वहाँ रोक देते हैं। इससे क्या होता क्या है, जज होता है उसको सोचने का समय मिल जाता है। जैसे किसी को फांसी की सज़ा सुनानी है, सारे सबूत मिल गए उसके खिलाफ, फिर भी जो जज होता है वो अपना फैसला एकदम नहीं सुनाता है, टाइम लेता है। फिर उसे अच्छे से पूरा कंफर्म हो जाता है कि हाँ क्या सही है क्या गलत है, और सही समय देखकर, क्योंकि उसे पता है अबे तो इस टाइम हो सकता है मेरे ऊपर भावनाएं हावी हो गई हों। तो ठंडे दिमाग से डिसीजन लेना चाहिए। और दूसरी बात यह है, जब फैसला लेना पड़ रहा है कि मैं बीटेक करूं या बी फार्मा करूं, कैसे क्या करूं, तो उसके लिए क्या करें, एकदम नहीं लें कोई किसी के कहने में आकर, सबकी सुनो। वो कहते हैं ना कि सुनो सबकी करो मन की। लोग अपनी अपनी राय दे रहे हैं, सुन लो, कोई दिक्कत नहीं है, फिर उसके बाद में एकदम फैसला मत लो कि हाँ यार ये सही है। सुनो सबकी, और जितनी नॉलेज लेना चाहते हो लो, और डीप में जाओ कि बीटेक करूँगा तो इससे क्या क्या फ़ायदा होंगे, क्या क्या नुकसान होंगे, बी फार्मा करूँगा तो इससे क्या नुकसान होगा, क्या फ़ायदा होगा, और जो मैं पॉलिटेक्निक कर रहा हूँ या ITI कर रहा हूँ उससे क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है, और मेरी रुचि किस में है, मैं क्या ज़्यादा अच्छे से करता हूँ। तुमसे इंग्लिश आती नहीं है, इंग्लिश में तुम्हारी रुचि भी नहीं है, तुम बी फार्मा करने लग गए और वहाँ तुम्हारी इंग्लिश बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है, बाद में बोल रहा है यार मैं ये नहीं करता तो अच्छा रहता, BA कर लेता तो कितना अच्छा होता।
कुछ लोग जिन्हें करना चाहिए बी फार्मा और वो करने लग जाते हैं बीए, तो वो ही पछताने लग जाते हैं कि मैं तो यार बी फार्मा के काबिल था या डी फार्मा के काबिल था, मैंने यार ये क्या बीए के चक्कर में पड़ गया, मेरे इतने साल बर्बाद हो गए। तो ये सब जो कुछ करना चाहते हो, जो भी काम करना चाहते हो, उसके डीप में जाओ, गहराई में जाओ। कोई भी इंसान है जो कल तक मेरे साथ गलत कर रहा था, अब वो मेरे साथ अच्छा व्यवहार करने लग जाए तो हम भी पलटकर उसके साथ अच्छा व्यवहार करने लग जाते हैं, जिससे क्या होता है उस इंसान को मौका मिल जाता है परेशान करने के लिए। फिर वो अगली बार फिर से परेशान करेगा, उसे पता है ये तो माफ़ कर ही देता है और इसको तो जैसा चाहे वैसा इसको नचा लो। तो हम पीछे का सब भूल जाते हैं और गहराई में नहीं जाते हैं उस इंसान के, जो इंसान हमें कल तक परेशान कर रहा था, आज वो अचानक से अच्छा व्यवहार कर रहा है तो हम भी पलट कर उसके साथ अच्छा व्यवहार करने लग जाते हैं, जिससे उस इंसान को बढ़ावा मिलता है और वो सोचता है इसने एक बार माफ़ कर दिया तो ये फिर से भी माफ़ कर देगा। अब इसको कैसे मनाना है, कैसे इससे काम निकलवाना है, ये तो मेरे बाएं हाथ का काम है, मैं जानता हूँ अच्छे से इसको कैसे खुश करना है। ऐसी बात कहूँगा कि ये तो खुशी में झूम जाएगा, झूम उठेगा, जो चाहूँगा वो मैं इससे करा लूँगा आसानी से। ये वो लोग अपने मन में सोचते हैं, लेकिन इस समय हम क्या करते हैं, इंसान के सिर्फ अच्छे व्यवहार पे ही ध्यान देते हैं। मीठा बोल रहा है, इज्जत कर रहा है, कुछ खिला रहा है, उसी पे ध्यान चला जाता है हमारा और हम पलटकर मजबूर हो जाते हैं उसी के जैसा व्यवहार करने के लिए। लेकिन जो समझदार होते हैं वो कभी ऐसा नहीं करते हैं। उनको कल तक जो परेशान कर रहा था वो अचानक से अच्छा व्यवहार करने लग जाए तो वो उनके अच्छे व्यवहार पर नहीं जाते हैं, वो पूरी बात करते हैं हमें इतना परेशान क्यों किया और फिर अब तुम हमारे साथ इतना अच्छा व्यवहार क्यों कर रहे हो। क्या हकीकत में उसे अपनी गलती का एहसास हो गया, ये देखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर उसे अपनी गलती का एहसास हो गया तो एक बार माफ़ करके देख लो, फिर से वो इंसान वही नाटक कर रहा है तो समझ जाओ ये इंसान ही गलत है, मतलब ही है, मतलब को मीठा बोलता है, काम निकल जाता है तो दूर हट जाता है। तो ऐसे लोगों से सावधान रहना बहुत ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा जो परेशान करते हैं वो स्वार्थी और मतलबी ही करते हैं। उनका जब तक आपसे काम रहेगा तब तक वो जुड़े रहेंगे, काम निकल जाता है तो वो एकदम पीछे हट जाते हैं। तो यहाँ पर भी एक डिसीजन लेना होता है कि जिस इंसान ने मुझे बर्बाद कर दिया, आज वो इंसान मेरे साथ अच्छा व्यवहार कर रहा है तो क्यों कर रहा है, इसका मकसद क्या है, क्या ये मतलब सिद्ध करने के लिए ऐसा कर रहा है, क्या हकीकत में इसे गलती का एहसास हो गया। तो किसी भी चीज़ को डिसीजन लेने से पहले उसकी गहराई में जाओ, उसके पॉइंट्स देखो, क्या फ़ायदा है क्या नुकसान है और कौन से हर जैसे बीटेक करना चाहते हो तो बीटेक में भी क्या नुकसान है क्या फ़ायदा है ये देखो, बी फार्मा कर रहे हो उसमें भी देखो क्या नुकसान है क्या फ़ायदा है, जिसमें लगे कि हाँ भविष्य में ये ज़्यादा अच्छा रहेगा बेहतर रहेगा तो एकदम से फैसला मत लो। कुछ लोग क्या करते हैं कि यार देखिए मैं एकदम डिसीजन नहीं लूँगा, मैं थोड़ा सोच लेता हूँ अच्छे से। तो वो क्या करते हैं, 1-2 घंटा बैठ के सोचते रहते हैं यार क्या सही रहेगा, क्या करूँ यार। अब जो है गर्लफ्रेंड ने जो है मैसेज किया यार रिप्लाई दूँ या ना दूँ, थोड़ी देर बैठ कर सोचने लग जाते हैं, फिर थोड़ी देर सोच के एकदम से रिप्लाई कर देते हैं या नहीं करते हैं या कर देते हैं एकदम। तो फिर ऐसे समय में फिर क्या होता है, बाद में वो सोचते हैं यार मैंने थोड़ा टाइम दे तो दिया। लोग बोलते हैं कि डिसीजन लेते समय एकदम नहीं लेना चाहिए, तो अपने आप को समय देना चाहिए। तो वो अपने आप को 10-15 मिनट समय देते हैं, सोचते हैं, फिर एकदम से जो उन्हें अच्छा लगता है वो कर मारते हैं। लेकिन ये भूल जाते हैं जब भावनाएं हावी हो जाती हैं, जब दिमाग पे भावनाएं चढ़ जाती हैं तो वो कुछ घंटों तक उनका असर रहता है। तो हमें छोटा डिसीजन लेना है तो उसके लिए कम समय लेना है, और बड़ा डिसीजन लेना है तो उसके लिए बहुत समय लेना है। 2-3 दिन का समय लो आराम से ठहर के, फिर अपने आप दिमाग में आ जाता है क्या सही है क्या गलत है, कि बच्चों को खाने के लिए क्या लूँ, मार्केट में गए क्या चीज़ लूँ खाने के लिए, पकौड़ी लूँ, समोसे लूँ, आम लूँ, केला लूँ, अंगूर लूँ, क्या लूँ। तो वहाँ पर कम समय लो, 10-15 मिनट सोचो हाँ क्या सही रहेगा, कॉल करके पूछो बच्चों को खाने के लिए क्या लेकर आऊँ आज घर पर। तो
वाइफ है वो बताएगी कि बच्चे ये मांग रहे हैं तो वो लेके जाओ। लेकिन तुमने एकदम से आंख बंद करके एकदम से कुछ उल्टी सीधी चीज़ खरीद ली कि ये सही रहेगा, और बच्चों ने घर पे आकर मना कर दिया हम तो नहीं खाएंगे। कोई सब्ज़ी खरीदने गए, वहाँ पर भी थोड़ा सोचा और एकदम से डिसीजन ले लिया कि ये सब्ज़ी ले लेता हूँ, वहाँ जाकर पता चला वो किसी ने खाया नहीं, तो क्या हुआ, गलत हो गया डिसीजन। तो छोटे डिसीजन के लिए कम समय लो, बड़े डिसीजन के लिए बहुत ज़्यादा समय लो, जो एक लाइफ का, जिससे एक लाइफ डिसाइड होती है। एक पूरी ऐसा डिसीजन जो एक बार ले लिया वो बदला नहीं जा सकता, उस ऐसा डिसीजन लेना है तो उसके लिए टाइम लो। जैसे अभी फ़िलहाल शादी करनी है या नहीं करनी है, लोग प्रेशर दे रहे हैं कि शादी कर लो, तुम्हारा मन कर रहा है मैं अभी शादी नहीं करूँगा, तो वहाँ पर भी फैसला लो। कुछ दिनों के लिए उनसे बोल दो अभी मैं कुछ नहीं कह सकता। जैसे तुम लड़की देखने गए, वहाँ पे लड़की पसंद आ गई तो एकदम हाँ मत बोल दो ठीक है अभी हम थोड़ा समय लेते हैं, 2 या 3 दिन के बाद हम आपको बताएंगे कि क्या सही है क्या गलत है, करनी है या नहीं करनी है। तो इससे क्या होता है, थोड़ा दिमाग ठंडा हो जाता है, फिर जिससे सोचने का समय मिल जाता है। जैसे देखा होगा कि कोई गांव का लड़का, गांव का कोई इंसान बड़े शहर में पहुंच जाता है तो उसकी मत कट जाती है, उसके समझ में नहीं आता है क्या करना चाहिए। तो कुछ जो होते हैं वो गलत जगह ले जाते हैं इंसान को, उसका फ़ायदा उठा लेते हैं। ये बड़े शहरों में होता है, उन्हें पता चल जाता है ये कोई देहात से है, गांव से है, पहली बार शहर में आया है और इसके कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो वो क्या करते हैं, अंदर का जो हम जितना अपने आप को समय देना चाहते हैं, धैर्य रखना चाहते हैं, हम सोचते हैं हम थोड़े सुकून से डिसीजन लेंगे, तो वो हमारे धैर्य को खो देते हैं। वो बहुत तेज़ आवाज़ में बोलेंगे, कॉन्फिडेंस के साथ बोलेंगे, क्या सोच रहे हो, जल्दी करो यार, तुम ये ऐसा वैसा, पहली बार आए हो क्या, कहाँ से आए हो, ऐसे बात करेंगी जैसे वो हमें बिल्कुल हीन महसूस करा देते हैं, गिल्टी महसूस करा देते हैं, और हम उन्हीं के अनुसार चलने लग जाते हैं, जिससे बाद में फंस जाते हैं। तो इस बात को ध्यान रखना है। यहाँ ये लोग जो हैं ये हमें गलत डिसीजन लेने के लिए हमें मजबूर करते हैं। हर इंसान अपना अपना फ़ायदा देखता है। कॉलेज वाले लोग हैं वो ज़बरदस्ती अपने अनुसार बोलेंगे तुम ये कोर्स लो, तुम्हें सारा फ़ायदा दिखाएंगे उसमें कि ये फ़ायदा है, ऐसा है वैसा, सारे फ़ायदे तुम्हें जो है गिना देंगे। वो यही नहीं देखेंगे कि बच्चे की इसमें रुचि है या ना है। रुचि नहीं पूछेंगी तुम्हारी कि तुम कौन सा कोर्स करना चाहते हो, अपनी मर्ज़ी से लो डिसीजन, ऐसे नहीं बोलते हैं। वो अपने फ़ायदा को देखते हैं, अपने फ़ायदा को आगे रखते हैं कि तुम बीटेक कर लो, बी फार्मा कर लो, इसमें ये फ़ायदा है, इसमें ये फ़ायदा है, ऐसा है वैसा है, तमाम फ़ायदे गिना देंगे। और हमें लगने लग जाता है कि हाँ यार ये बात सही बोल रहे हैं, यही हमें कर लेना चाहिए, और हम उनके अनुसार ले लेते हैं। और जो हम बोलते हैं कि यार मैं तो यार बीए करना सोच रहा था, यार मैं तो बीएससी करना सोच रहा था, या मैं बी फार्मा करना सोच रहा था, तो उसमें तुम्हारे नुकसान गिना देंगी कि तुम ऐसा करोगे तो देखो फिर तुम्हें ये परेशानी आएंगी, तुम्हें ऐसे होगा, वो होगा, तुम्हें ये करना पड़ेगा। तो उनकी बात सुन लो, लेकिन जैसी डिसीजन लेने की बारी आती है, बताओ अब तुम्हें क्या करना है, तो एकदम मत बोलो कि मुझे यही करना है। कहीं दुकान पर गए, मोबाइल कौन सा लेना है, तो वहाँ पर भी एकदम उनके कहने से फैसला मत लो, डिसीजन मत लो, अपने दिमाग से लो। समझ में नहीं आ रहा है तो वहाँ पर अपने आप को समय लो, बोल दो हम आज नहीं लेंगे, कल आएंगे, अभी समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है। जल्दबाजी में फ़ैसला लेना हमारी आदत नहीं है, जल्दबाजी में हम डिसीजन नहीं लेते हैं। अब दुकानदार के कहने में आकर तुमने गलत मोबाइल ख़रीद लाए, बाद में पछता रहे हो, तो उससे भी क्या फ़ायदा है। तो अपने आप को समय देना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो ध्यान रखें, डिसीजन लेना है तो ना गुस्से में लेना है, ना खुशी में लेना है, ना बहुत ज़्यादा दुखी है तब डिसीजन लेना है। रिलैक्स होकर, समय देकर, धैर्य रखकर, और इसको देखिए डिसीजन लेना नहीं पड़ता है, दिमाग ऑटोमेटिक बता देता है क्या सही है क्या गलत है, बस थोड़ा समय तो दो अपने आप को। लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं। गर्लफ्रेंड ने मैसेज कर दिया, देखकर खुश हो गए, अंदर से आवाज़ आ रही है कि रिप्लाई मत दो, या अंदर से आवाज़ आ रही है ये लड़की ठीक नहीं है, ये सिर्फ फंसा रही है, लेकिन हम अंदर की आवाज़ नहीं सुनते, हम अपने मन की सुनने लग जाते हैं और फिर गलत डिसीजन ले लेते हैं, शादी का फैसला कर लेते हैं कि हाँ मैं तुझसे शादी करूँगा। बाद में पछताते हैं यार ये मैंने कैसी लड़की से शादी कर ली, क्या कर लिया मैंने यार।
रिप्लाई एकदम दे देंगे। अरे तुम जो रिप्लाई दे रहे हो, जो लिख रहे हो, ये सही है या गलत है ये तुम्हें कैसे पता? कम से कम समय तो दो अपने आप को। तो कुछ लड़का क्या करते हैं कि किसी ने मैसेज किया तो उसको रिप्लाई देने के लिए समय लेते हैं। जैसे सुबह आया मैसेज तो शाम को रिप्लाई करेंगे या दूसरे दिन को रिप्लाई करेंगे। ऐसा करने से पता चल जाता है कि क्या रिप्लाई करना चाहिए ठीक से, क्या सही रहेगा, क्या गलत रहेगा, ये समझ में आ जाता है। लेकिन अगर हम किसी ने मैसेज किया तुरंत रिप्लाई कर दिया तो बाद में हमें पछतावा होता है, काश यार मैं ऐसे नहीं लिखता, काश मैं ऐसे रिप्लाई नहीं देता तो अच्छा होता यार, या मैं नहीं देता रिप्लाई तो अच्छा रहता। बाद में दुख होता है कि यार ये मैंने क्या कर दिया यार। या कुछ लोग भावनाओं में बहकर अपनी सब हकीकत उगल देते हैं, अपनी राज उगल देते हैं, तो बाद में पछताते हैं, यार ये मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई यार, मैंने अपने बारे में सब कुछ बता दिया उसे यार। भावनाओं में बहकर उन्हें उस टाइम तो ऐसा लगता है यार बहुत अच्छा कर रहा हूँ, मैं सब कुछ बता रहा हूँ, बाद में पछताते हैं। तो उसके लिए समय लो। कोई जानने की कोशिश कर रहा है तो एकदम सब कुछ मत बताओ, थोड़ा बहुत बता दो, हाँ ये है वो बस, और टाल दो। तो जैसे जैसे मैच्योर होगे, समझदारी आएगी, वैसे वैसे फैसला भी ठीक से लेना सीख जाओगे। मार्केट में गए, पकौड़ी लूँ या समोसे लूँ या आम लूँ या अमरूद लूँ, क्या लूँ? इसके लिए सोचो कि जो पकौड़ी समोसे हैं वो खाने से क्या क्या नुकसान होगा, उसके बारे में सोचो। फल खाने से क्या फ़ायदा होगा ये सोचो। खुद ही फैसला हो जाता है क्या लेना है क्या नहीं लेना है। तो अपने आप को समय देना सीखें और थोड़ा टाइम लें, एकदम अपनी डिसीजन नहीं लें, जल्दबाजी में गलती हो जाता है। तो जो लोग, अब आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और भी जो लोग हैं वो कमेंट कर सकते हैं, अपनी समस्या बता सकते हैं। वीडियो के बारे में अपनी राय ज़रूर दें कि वीडियो आपको कैसी लगी, क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, ये सब कुछ लिखकर बताएं। थैंक यू वेरी मच।